कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल ने महाराष्ट्र के सांगली में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में कहा कि कांग्रेस की विचारधारा महाराष्ट्र के डीएनए में है और लड़ाई विचारधारा की है। जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं ये केवल राजनीति नहीं है, पहले राजनीति चलती है, आज हिंदुस्तान में विचारधाराओं का युद्ध चल रहा है। एक और कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ है भाजपा। हम सामाजिक विकास चाहते हैं, हम सबको जोड़कर साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को ही फायदा मिले। इसी बात की लड़ाई हमारे बीच में है और आपको ये पूरे देश में दिखेगा, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। उनकी विचारधारा में और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई फर्क नहीं, चाहे वो अंबेडकर जी हों, शाहू जी महाराज हों, शिवाजी महाराज हों, फूले जी हों। अगर आप उनको पढ़ें, उनके आइडियाज को देखें, समझें, तो आपको पता लगेगा कि फूले जी के आइडियाज, अंबेडकर जी के आइडियाज, शिवाजी महाराज के आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज है। और चुनाव में हमने साफ कह दिया कि लड़ाई विचारधारा की है। जनसभा से पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सांगली में पूर्व राज्य मंत्री दिवंगत पतंगराव कदम की प्रतिमा का अनावरण किया है। कदम का 2018 में निधन हुआ और इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट भी मौजूद रहे। इससे पहले दोनों नेताओं ने नांदेड़ में दिवंगत सांसद बसंतराव चव्हाण के परिवार से मुलाकात की। 69 साल की चव्हाण की लंबी बीमारी से जूझने के बाद उनका 26 अगस्त को हैदराबाद में निधन हुआ था। महाराष्ट्र में इस वक्त भाजपा शिवसेना की सरकार है। इसका कार्यकाल नवंबर 2024 यानी इसी साल खत्म हो रहा है। अक्टूबर 2024 में चुनाव हो सकते हैं, संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए। भाजपा 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया। अजित पवार ने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत की। अजित 2 जुलाई 2023 को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हुए। उन्होंने अपने साथ एनसीपी के 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। गठबंधन सरकार में अजित को डिप्टी सीएम बनाया गया। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 103 सीटें जीते। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी भी शामिल है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों ने 48 में से 17 सीटें जीती, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटें जीती। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 में क्या आंकड़ा रहा ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए, एनडीए 17 कुल सीटें जो थी लोकसभा की 48 थी, वहीं इंडिया गठबंधन को मिले थे 30। बीजेपी एनडीए में 9 सीटें, शिवसेना 7, एनसीपी 1। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 13, शिवसेना उद्धव गुट को 9 सीटें मिली थी और एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें मिली थी। अब ऐसे में महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो यहाँ पर बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस बार जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो फिर क्या रंग नजर आने वाला है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में ही चुनाव है। भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद गुट गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में चुनाव से पहले जनसभाओं और रैलियों का दौर भी तेज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियों के बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य के सांगली में एक सार्वजनिक रैली में पहुंचे। वहां उन्होंने जाति जनगणना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा में पहले ही कह चुका हूं कि सत्ता में आने पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन ही जाति जनगणना करवाएगा, क्योंकि हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं कि इस देश के धन का फायदा किस वर्ग को हो रहा है।